डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टर्म आता है स्टेम सेल। जो मैं बोल रहा हूं पहले उसे ध्यान से सुनना, ठीक है? और ये तुम्हारे पास भविष्य में रहेगा, उसको पढ़ते रहना। कुछ लोग अभी पढ़ लेते हैं फिर बाद में नहीं पढ़ते। तो जैसे कोई इमेज आता है तो लोग पढ़ने में जुट जाते हैं, ठीक है? तो मुझे ध्यान से सुनो। स्टेम सेल क्या है, ये क्वेश्चन है। एसआईआर में स्टेम सेल का क्वेश्चन पूछा गया। स्टेम सेल किसे कहते हैं भी? जस्ट 2 एग्जाम पहले, ठीक है? बहुत सारे हमारे स्टूडेंट गलत कराए, उसमें से संयोग से कुछ जेआरएफ होके जा भी चुके हैं। जरूर नहीं जेआरएफ हो गया बहुत बुद्धिमान है, उसमें और आप में ज्यादा अंतर नहीं है, बस उसने मुंह नहीं खोला। क्या नहीं खोला? तो समाज जान नहीं पाया कि हाँ की जगह इसने, और आपने खोल दिया। इतना ही अंतर। थोड़ा सा संभाल लोगे अपने आप की मूर्खता को तो सिलेक्ट हो जाओगे। तो स्टेम सेल क्या है? एक ऐसी सेल जिसके पास सेल्फ रिन्यूएबल कैपेसिटी हो, अपने जैसी सेल को प्रोड्यूस करने की क्षमता हो, और दूसरा उसके पास कैपेसिटी हो कि वो किसी एक डिफरेंट तरह की सेल में अपने आप को बदल ले। उसे क्या कहते हैं? स्टेम सेल, ठीक है? जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आइडेंटिफाइड हैं आज की डेट। तो एक स्टेम सेल वो होगा जो अपने जैसा ही सेल क्या कर ले? प्रोड्यूस कर ले। और हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल वो लिवर सेल में बदल सकता है, या फिर अपने आप को बदल सकता है लंग्स या न्यूरॉन या मसल्स या बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट। उसके पास ये कैपेसिटी है, ठीक है? ऐसी सेल को आप क्या बोलोगे? स्टेम सेल। मैं इसके एग्जांपल को दोबारा रख रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, मनोज स्टेम है, स्टेम मनोज, तो ये मनोज अपने जैसे मनोज भी बनाने के लिए कैपेबल है। अपने जैसे मनोज बना लिए 4, ठीक है? और उसके पास कैपेसिटी है कि वो सत्यम भी बन जाएगा। किसमें डिफरेंशिएट हो गया? सत्यम में भी। घर जाके सारा खाना खा के चला आया, और बाद में सत्यम गए, मम्मी से मिले, उन्होंने मारा, और ये भी थोड़ी देर पहले तू आया तो था, ठीक है? और हम लोग तो इसी तरह की मूवी अपने देश में देख देख के बड़े हुए हैं। तो स्टेम सेल किसे बोलोगे? जो डिवाइड कर सके, अपनी जैसी सेल बना सके, ठीक है? और दूसरा क्या है? किसी भी अलग तरह की सेल में अपने आप को बदल सके, उसे क्या बोलोगे? स्टेम सेल। देखो सीएसआईआर में क्या पूछ लिया? सीएसआईआर में पूछा क्या जाइगोट स्टेम है, स्टेम सेल है? तो एक स्पर्म और एग के फ्यूजन से क्या बना? जाइगोट। और एग्जामिनर ने पूछा क्या जाइगोट स्टेम सेल है? हमारे कुछ स्टूडेंट यस करके चले आए। मेरा क्वेश्चन है, एक बार जाइगोट बन जाए, जैसा भी एनिमल हो, एक्सटर्नल इंटरनल, तो क्या वो मेंटेन रहेगा? अपने जैसे जाइगोट बनाता रहेगा? बताइए। अगले 10 सालों में पॉपुलेशन फायर कर जाएगी, और कहां होंगे कुछ पता नहीं होगा। तो स्टेम सेल है क्या? बताइए। नहीं है, गलत है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक जाइगोट अपने जैसे जाइगोट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वो डिफरेंशिएट हो सकता है, पूरी बॉडी तो बना सकता है, लेकिन अपने जैसे जाइगोट नहीं बना सकता है। तुम ये सब गलत सलत एक्सपेरिमेंट क्यों सोचा करते हो? निकाल ले, ये कर ले, वो कर ले। अरे निकाल क्यों लो? जो है डेवलप होने दो, फ्यूचर में मिलना, उससे बातचीत करना, क्यों उसके पीछे पड़े हो? चलो, मनोज के क्वेश्चन का आंसर आगे कुछ समय बाद मिल जाएगा मनोज को। तो स्टेम सेल के पास कितनी कैपेसिटी है? 2 कैपेसिटी। कौन सी? अपने जैसी सेल को प्रोड्यूस कर, डिवाइड करने की। अपने जैसी सेल्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? अनलिमिटेड टाइम, जितनी बार चाहे वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? रिक्रिएट इटसेल्फ। अपने जैसी सेल बनाने का मतलब है कि अपने जैसी पॉपुलेशन हमेशा मेंटेन रखेंगे, ठीक है? प्रोसेस कॉल्ड सेल्फ रिन्यूएबल। सेल्फ रिन्यूएबल का मतलब है डिवीजन करना और अपने जैसी सेल प्रोड्यूस कर लेना, ठीक है? दूसरा क्या है? टू जनरेट प्रोजेनी। ऐसी सेल्स बनाना, जब डिवाइड होंगे तो सेल बनेगी, उसमें से सेल है वो डिफरेंशिएट भी हो सकती है किसी और सेल में, ठीक है? द पावर और पोटेंसी टू प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो यहां सर देखो सभी लोग, ये एक सेल है, डिवाइड हुई, क्या बनी?
दो सेल बन गई ना। इसमें से मान लेते हैं ये स्टेम सेल है, ए बी स्टेम बना रहेगा और इसकी कैपेसिटी है कि ये अपने आप को आरबीसी में बदल दे। किस में बदल दे? आरबीसी। ये दो कैपेसिटी जिसके पास है उसी को क्या बोलते हो? अब ये ध्यान रखोगे और हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए और एग्जाम्पल दिया जाए तो उसे केयरफुली चेक करना है, क्या इसके पास कैपेसिटी है, क्या इसके पास अपने जैसी सेल बनाने और डिफरेंशिएट होने की कैपेसिटी है। दोनों होगी तो स्टेम सेल, दोनों में कोई एक है तो स्टेम सेल नहीं होगा। ठीक है मयंक? तो जाइगोट में अपने जैसे जाइगोट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है, उसकी सेल के पास कैपेसिटी है कि वो अलग अलग सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है, इस वजह से वो स्टेम सेल नहीं है। ठीक है, कोई समस्या बताइए, आगे बढ़ा जाए। देखो थोड़ा सा टॉपिक है और आज मैं कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, आप उसको समझ लें, फिर अगली क्लास में हम लोग कुछ और इससे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब यहां पर सभी लोग समझ लो, स्टेम सेल डिवीजन। हम लोग ये बोल ही रहे हैं कि स्टेम सेल वही है जिसके पास डिवीजन की कैपेसिटी है, और डिवीजन होगा तो दो सेल बनेगी। ठीक है, तो वो उसकी जैसी भी हो सकती है और होंगी, और जब उसके जैसी होंगी तो वो आगे डिफरेंशिएट भी हो सकती है। स्टेम सेल में दो तरह का डिवीजन होता है, या ये कह सकते हैं स्टेम सेल दो तरह का डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, कितने तरह का डिवीजन? दो तरह का। एक को हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल डिवीजन। यहां पर थोड़ा आपको समझना है क्योंकि कई बार इस तरह के रिलेटेड टॉपिक्स आते रहते हैं। तो ये सिमेट्रिकल डिवीजन क्या है? और दूसरा है एसिमेट्रिकल डिवीजन। एसिमेट्रिकल डिवीजन। ठीक है, सिमेट्रिकल डिवीजन का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक स्टेम सेल, ये स्टेम सेल है, जब ये डिवाइड करेगा तो दो सेल बनेगी। कितनी सेल प्रोड्यूस होंगी? टू सेल। और टू सेल टोटल कितनी हो गई? एक डिवीजन में चार सेल आ सकती हैं? नहीं आएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है। सिमेट्रिकल डिवीजन का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक स्टेम सेल है, जब वो डिवाइड करेगी तो यदि वो सिमेट्रिकल डिवीजन में जा रही है तो दो सेल बनाएगी, और वो दोनों सेल स्टेम सेल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सेल डिवीजन हुआ और दोनों स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब है ये दोनों खुद सेल्फ रिन्यूएबल कैपेसिटी रखते हैं, इनके पास भी वही कैपेसिटी है जो इसकी पेरेंट सेल के पास है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो दोनों सेल एक जैसी हैं, अलग अलग हैं। तो जैसा पेरेंट था वैसी सेल है। समझ में आ रहा है? अब दूसरे केस में आते हैं। दो सेल इसने प्रोड्यूस किए और दोनों सेल डेवलपमेंटली कमिटेड हैं। दोनों सेल्स क्या हैं? टू सेल्स डेवलपमेंटली कमिटेड। डेवलपमेंटली कमिटेड का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक सेल, स्टेम सेल डिवाइड करता है, डिवीजन के साथ इसने दो सेल्स बनाए, और ये दोनों सेल अब स्टेम सेल नहीं रहेंगे, बल्कि ये दोनों सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिफरेंशिएट हो गए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं डिफरेंशिएट होकर के इन्होंने क्या बना लिया? लीवर सेल बना लिया। क्या बना लिया? तो दोनों सेल, एक स्टेम सेल डिवाइड हुआ, कितने सेल बने? दो सेल, और दोनों सेल डिफरेंशिएट हो गए। अरे लीवर में या किसी में भी डिफरेंशिएट हो जाए, इससे हम लोगों को लेना देना नहीं, दोनों क्या हो गए? डिफरेंशिएट हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये दो केस हैं, एक केस नहीं है। सिमेट्रिकल डिवीजन के कितने केस हुए? दो केस। ठीक है, यदि पहला केस मान ले दोनों स्टेम सेल है, दोनों स्टेम सेल ही रहेंगे, तो स्टेम सेल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? बताइए, इंक्रीज हो जाएगी? नहीं इंक्रीज होगी। और ये दूसरे फेट में गया, दूसरे फेट में जाता है तो स्टेम सेल पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी।
नहीं डिक्रीज होगी। यदि इस तरह से होता रहा तो क्या होगा, जितनी भी स्टेम सेल होंगी फाइनली क्या होगी, डिफरेंशिएट हो जाएंगी, कोई स्टेम सेल नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है? कोई समस्या इसमें? हमारी स्टेम सेल निच अर्थात वो इन्वायरमेंट जहां स्टेम सेल रहते हैं, हमें दोनों तरह का डिवीजन देखने को मिलता है। दोनों तरह का डिवीजन स्टेम सेल्स में देखने को मिलता है। ये समस्या आ रही है, ये जो समस्या है वो समझ पा रहे हो? तो क्या होता है, जैसे हम लोगों के बोन मैरो में स्टेम सेल है ना, या अलग अलग इन्वायरमेंट में क्या है, स्टेम सेल है। बहुत सारी एडल्ट स्टेम सेल्स आइडेंटिफाइड है, ठीक है। एक को हम कहते हैं रिजर्वायर स्टेम सेल्स, जो रहते हैं अपने नंबर को मेंटेन रहते हैं। कुछ होते हैं जो कमिटेड होते हैं, डिवाइड होने के बाद वो डिफरेंशिएट हो ही जाते हैं। तो अभी थोड़ा इस केस को समझिए। स्टेम सेल में जो डिवीजन है वो सिमेट्रिकल हो सकता है या फिर एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट कहता है या तो दोनों स्टेम सेल प्रोड्यूस होंगे या दोनों जो सेल प्रोड्यूस हुए हैं वो डेवलपमेंटली कमिटेड होंगे, दोनों डिफरेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है। कोई समस्या इसमें? ये दोनों स्टेम सेल होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, दोनों डेवलपमेंटली कमिटेड है तो पॉपुलेशन, और इस तरह के दोनों केसेस मिलते हैं देखने को हमारे स्टेम सेल निच एनवायरनमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। एसिमेट्रिकल डिवीजन का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब सेल का डिवीजन होगा तो इस डिवीजन में एक स्टेम सेल प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कौन प्रोड्यूस होगा? और दूसरी जो सेल होगी वो डेवलपमेंटली कमिटेड होगी, ठीक है। डेवलपमेंटली कमिटेड सेल है। यहां देखो, स्टेम सेल यहां पर डिवीजन हुआ, एक सेकेंड स्टेम सेल जनरेट हुआ और ये स्टेम सेल अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रखेगा, ठीक है। और एक दूसरा सेल प्रोड्यूस होता है जो स्टेम सेल नहीं है, स्टेम सेल नहीं है। इनको हम लोग कहते हैं प्रोजिनेटर सेल। क्या बोलते हैं? प्रोजिनेटर सेल। और प्रोजिनेटर सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी एक मैच्योर सेल में, इसमें मैच्योर सेल में। तो ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ। डिफरेंशिएशन मतलब बदलाव लाने की प्रक्रिया, डिफरेंशिएशन हुआ। प्रोजिनेटर सेल क्या होते हैं? स्टेम सेल और प्रोजिनेटर सेल में डिफरेंस है। स्टेम सेल के पास सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी, अनलिमिटेड डिवीजन की कैपेसिटी है। जो प्रोजिनेटर सेल्स होते हैं ये डेवलपमेंटली कमिटेड होते हैं और इनके पास लिमिटेड डिवीजन की कैपेसिटी होती है। ये 2 बार 4 बार 10 बार डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट होंगे किसमें? मैच्योर। तो जब ये आगे मैच्योरेशन में जा रहे हैं तो ये कुछ बार डिवाइड भी कर जाते हैं, ठीक है। कोई समस्या? तो प्रोजिनेटर सेल्स क्या है? ये ट्रांजिशन सेल्स हैं, अर्थात स्टेम सेल और मैच्योर सेल के बीच में एक सेल स्टेज है जहां पर सेल के पास कुछ डिवीजन कैपेसिटी, लिमिटेड टाइम की डिवीजन कैपेसिटी है। स्टेम सेल के पास अनलिमिटेड है, ठीक है। इनके पास जो डिवीजन कैपेसिटी वो कैसी है? अनलिमिटेड। इनके पास लिमिटेड 2 4 5 10 बार डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के साथ क्या हो रहे हैं? डिफरेंशिएट हो रहे हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। ट्रांजिएंट एम्पलीफाइंग सेल्स भी इनको कहते हैं। कोई समस्या यहां पर? तो ये 2 तरह का डिवीजन हो गया, ठीक है। दोनों तरह का डिवीजन हमें देखने को मिलता है स्टेम सेल्स में। कई बार स्टेम सेल का नंबर बहुत कम हो गया तो डिवाइड करते हैं और सिमेट्रिकल डिवीजन में जाते हैं, केवल स्टेम सेल प्रोड्यूस करते हैं। कई बार स्टेम सेल डिवाइड करते हैं, दोनों के दोनों सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में स्टेम सेल डिवाइड करता है, एक स्टेम सेल और एक प्रोजिनेटर सेल, डेवलपमेंटली कमिटेड सेल। ये ध्यान रखोगे। क्या मैं डेवलपमेंटली कमिटेड सेल को स्टेम सेल लिखा हूं? यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर क्या है? 2 स्टेम सेल। यहां पर क्या है? कमिटेड सेल है।
समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा क्वेश्चन उसका आंसर दे चुका हूं। बोन मैरो निच में या जितने भी स्टेम सेल निच है, इन्वायरमेंट है जहां पर स्टेम सेल्स होते हैं, वहां दो तरह के हैं। एक रिजर्वायर है, कैसे हैं, जिनको बोल दिया गया केवल डिवाइड करो स्टेम सेल बनाओ, और दूसरे हैं जिनसे कहा गया कि आप डिवाइड करो और कमिटेड सेल्स बनाओ। समझ में आ रहा है? तो जो रिजर्वायर हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल रखते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम में क्या वहां पर कमिटेड, वहां पर स्टेम सेल्स नहीं है, टेस्टिस में है, डिवाइड कर रहे हैं लगातार, उनसे स्पर्म सेल्स क्या हो रहे हैं, मैच्योर भी हो रहे हैं। मेरा सिर्फ बताने का मतलब है कि ये जो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल डिवीजन है ना, जब हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के डेवलपमेंट में उनके जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्मिनोलॉजीज का जो बैकग्राउंड है वही क्लियर नहीं होता है, तो क्या समझ पाओगे तुम? सेल डिवाइड कर रही है, डिवीजन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वहां लिख दिया है कि ये सिमेट्रिकल डिवीजन चल रहा है, तो तुम्हें तो डिवीजन ही समझ में आएगा, सिमेट्रिकल टर्म तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, इस वजह से टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक स्टेम सेल इन्वायरमेंट में, अभी तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है, स्टेम सेल इन्वायरमेंट आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां पर उस इन्वायरमेंट को पता है, वहां पर रेगुलेटरी जो स्विचेस हैं उनको पता है कि हमें इसे कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, कोई समस्या? पूरी लाइफ तुम्हारे बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती रहती हैं, तुम्हारी बुद्धिमानी से बन रही हैं, वहां पता है कितना स्टेम सेल का डिवीजन होना है, कितनी सेल बनाना है। चलो आगे बढ़ा जाए। तो स्टेम सेल में डिवीजन कितने तरह का? सिमेट्रिकल, ध्यान रखोगे, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा, यदि डेवलपमेंटली कमिटेड भी हो सकती है और दोनों स्टेम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। ठीक है।